हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं तिवारी सर, उन्नति मैथ्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ एलसीएम में चीजें होती है, क्या चीज। एलसीएम होती है गुणनफल, चीजें जो आती हैं गुणा करने के बाद, और एचसीएफ भागफल, यही अंतर है। एलसीएम मतलब गुणनफल, जैसे मान लीजिए 54 है तो 54 का गुणनफल कितना, तो 6 गुणे 9, और इसका वो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपकी निकालेंगे तो वो चीजें आपकी हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताने चल रहा हूं कि पहले देखिए 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है, तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। दो संख्याओं का मौसा तथा लसा, यानी 15 है और ये 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का लसा 495 तथा मौसा 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो संख्याओं का अंतर कितना होगा। जैसे वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 4, 12, 15, 20, 54 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बच जाता हो। तो जैसे वही याद करना हम लोग को कि अगर हम 12 से भाग दे तो भी हमारा 4 शेष बचे, 15 से भाग दे तो भी शेष बचे 4, 20 से भाग दे तो भी शेष बचे 4, और 540 से भाग दे तो भी बचे शेष से 4। तो जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा एक गुणज है जिसमें हम लोग 54 को काटने का प्रयास करें तब हमारी कुछ हो सकती है, इसलिए ऐसे आइए क्रम वाइज सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग क्रम वाइज सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको। तो आइए, पहला क्वेश्चन हम लोग क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ है कितना, एलसीएम दिया हुआ 300, और एचसीएफ यानी मौसा दिया है कितना, तो 15, और पहला संख्या दिया है पहला संख्या कितना दिया हुआ है, 60। तो क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या। क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। हमने क्या किया, क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया। एलसीएम दिया हुआ, एलसीएम को लिख दिया, एचसीएफ दिया, एचसीएफ को लिख दिया, पहली संख्या दिया, पहली संख्या लिख दी, दूसरी संख्या लिख दी। तो एक हमारे पास सूत्र है, आप लोग इसको नोट कर लें। सूत्र क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर या फर्स्ट संख्या, ठीक है, गुणे सेकेंड, थोड़ा जगह कम होने की वजह से सेकेंड संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम कितना दिया हुआ है, ये हमारा एक सूत्र है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हमारा 300, और एचसीएफ कितने दिया, 15 दिया ना, ऊपर देखते रहिए 15, और हमारा पहला संख्या कितना दिया, 60, और दूसरी हमारी संख्या x है, दूसरी संख्या हमारा x है। तब यहाँ 300, तो x इजकल टू 300 गुणे 15 बटे 7। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो खत्म, और 5 छक्के 30 या 6 पचे 30, हमारा कितना हो जाएगा, 15 गुणे 5 या 5 गुणे 15, यानी हमारा 5 पचे 50, 5 पचे 25, और एक 5 एकम 5, तो 2 जोड़ देंगे तो 75। हमारा संख्या कितना आ रहा है, 75। दूसरी संख्या हमारी कितनी है, दूसरी संख्या हमारी
75। तो दोनों का लॉसो 300 और मौसो 15। मौसो मतलब क्या होता है, इन दोनों को जो काट दे, इन दोनों संख्याओं को जो काट दे वो मौसो, इन दोनों संख्याओं के भागफल मतलब गुणा गुणा करने पे जो चीज संख्या है वो लॉसो। तो गुणज की, ये नहीं कि टोटल गुणा करेंगे, नहीं, टोटल गुणा करेंगे तो दोनों चीज का मल्टीप्लाई आ जाएगा, लॉस होगा पहली संख्या। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे हमारा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, लॉसो दिया हुआ है, यानी एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 495, ठीक। और HCF दिया हुआ है कितना, 5। और दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है, यानी पहली संख्या हमारा x और दूसरी संख्या है y, तो पहली y दोनों का योग दिया 100, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक सूत्र है, जब हमको दोनों का योग पता हो, अंतर पता करना हो, तो हम लोग दोनों इन दोनों का ल एलसीएम बटे HCF, इन दोनों का संबंध ज्ञात करेंगे, यानी अनुपात में, अनुपात विधि। अनुपात विधि से हमारा कितना दिया हुआ अनुपात विधि में, हमारा ये दिया है 495 बटे 5। 5 से इसको काटेंगे तो हमारा ये 99। और 99 को हम ऐसे गुणज में करें, दो गुणज में क्रम गुणज कर दे, हमारा पहला गुणज हो जाएगा 11, हो सकता है कि नहीं, 9 हो सकता है कि नहीं। पहला गुणा हमारा 11 या 9, इन दोनों के गुणज कर देते हैं, तो 99 किससे कटेगा, 11 से और 9 से। 11 से भी 99 कट जाएगा, 9 से भी 99 कट जाएगा, कट जाएगा नहीं। इन दोनों के गुणज बना लिए हमने। अब हम लोग क्या करें कि हमारी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो मौसा क्या होता है, मौसा इन दोनों का गुणा करने पे अगर दोनों को काट देता है तो हमारा वो चीजें होती है, यानी जैसे मान लीजिए हमारा ये 55 होता है और ये 45 होता है, तो इसे हमने पहली संख्या हमारी क्या होगी। अगर आपको नई चीजें ज्ञात करनी, हमारी संख्या नहीं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इन दोनों का हम लोग एक अंतर ज्ञात करेंगे, यानी 2 यूनिट। 2 यूनिट है, 2 यूनिट में हम लोग लॉसर का या एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम दोनों संख्याओं में अंतर, अंतर इक्वल टू, ठीक, 2 गुणे HCF, यानी 2 गुणे 5 इक्वल टू कितना, हमारा 10 अंतर आएगा। अगर संख्या पूछता तब, तो संख्या पूछता तो हम लोग एचसीएफ का पहले यूनिट में और दूसरे यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 55 और 45 आएगा। समझ आया। ये कैसे सॉल्व करना है, कोई भी एक क्वेश्चन आप उठाए, इसको रेशियो मेथड अनुपात विधि से करें। अनुपात विधि के दोनों के अनुसार जो हमारा दोनों अंतर है, यानी दोनों यूनिट के पहले यूनिट और दूसरे यूनिट के अंतर है, तो हम लोग एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी वो अंतर ज्ञात हो जाएगा। अंतर ज्ञात करने के लिए अगर अंतर यहाँ दिया होता तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए, तब भी हम लोग को एक चीज रेशियो लगानी होती। तो आइए 15, 20 या 54 से भाग देने के प्रत्येक स्थिति पे शेष 4 बच जाता हो, यानी 4 शेष बच जाता हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकाल देते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। क्यों निकालते हैं कि जो हमारा एलसीएम इसकी आएगा वो हमारे इसके एक भाग देने की, मतलब 15, 20, 12, 54 का भाग देंगे तो हमारा कट जाएगा, तो इसलिए एलसीएम निकालते हैं। हमारा LCM इक्वल टू 12, 15, 20 और 54, 12, 15, 20, 54। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप लोग एलसीएम निकालना दिखाते हैं।
एलसीएम निकालते हैं 12, 15, 20 और 54। हमारा ये है 54। अब इसको 2 से भाग दे देते हैं। हम पहले देखते हैं किस अंक से पहले कटेगा। तो पहले सबसे छोटे अंक से जो कटने वाला है को जो काटते हैं, आइए काटते हैं। क्या चीज है ये? 6 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? 6 बार में 12, ये हमारा 15 नहीं कटेगा। 2 के पहाड़ा में 10, 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, और ये हम 27 बार पढ़ेंगे तो हमारा 54 आएगा। खत्म। फिर 2, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 2 का पहाड़ा 15 तो 15 आएगा नहीं। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, और ये 27 आएगा नहीं। तो 3 से करते हैं। 3 से करते हो तो 3 एकम 3 होता है, और 5 या 15 होता है, और 5 कटेगा नहीं, और ये 27 होता है 9। अगर हम लोग इसको 3 से भी काटते 2 स्टेप पे जाएंगे तो उससे ध्यान बेटर है कि 5 से काट दे, हमारा 1 हो गया, ये 5 का 1 हो गया, 5 से 5 कट गया, 1 हो गया, और ये हमारा 9, हमारा 9 यहाँ पे आया, और इस सारे का 1 हो गया, सबका 1 हो गया, यानी 1 का मतलब वो खत्म हो गया संख्या। तो हमारी ये चीजें हैं। आइए इसका हम लोग गुणा करते हैं। तो हम जितनी चीजें आई हमारी एलसीएम में, तो पहले एलसीएम निकालते हैं। तो अगर 2 है तो गुणे 2, गुणे 3, गुणे 5 और गुणे 9। हमारी ये चीजें हो गया एलसीएम। तब 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, और 60 नवा 540। या तो 540 डायरेक्ट लिख दे तो 540। 540 वो संख्या है, न्यूनतम संख्या, जो 12, 15, 20 और 54 के से भाग देते हैं, तो आपको आसानी से ये सारे कट जाएंगे। लेकिन हमको क्या करना है? शेष 4, यानी अगर हमारा शेष फल शेषफल है तब, तो शेषफल बच रहा हो तो क्या करेंगे? पहले टोटल संख्या गुणे जो शेषफल हो प्लस शेषफल हो, गुणे नहीं प्लस शेषफल ऐड कर देंगे, हमारी चीजें वो संख्या टोटल निकल जाएगी। याद है ना हमने क्या बताया भाजक में? भागफल, भाजक, भाज्य और शेषफल। तो हमारे जो भाज्य है, ठीक, तो ये चीजें हमारी क्या होगी? 544। 544 हमारी संख्या होगी आंसर। कितने लाइन में हमने सॉल्व किया? हमारा पहले टोटल संख्या निकालेंगे। तो आइए आपको बताते हैं टोटल संख्या क्या हमारी है कि नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? पहले किससे भाग दें? 12 से। तो 12 चीजें हैं, तो हमारा ये 12 से भाग दिए 544 में। 544 में तो 544 से अगर 12 का भाग देते तो 12 चौको कितनी होती है? 48। 12 चौको 48 हमारा होता है, तो 48 और 6 बचा, ये 4 उतर गया, तो 12 पचास 60 होता है, तो ये 60 हो गया, हमारा ये 4 शेष बच गया। ऐसे ही सारी चीजें करेंगे तो आपको शेष बचेगा। इक्वेशन कर सकते हैं। और एक चीज वो भी देख सकते हैं, कोई संख्या दिया हो, जैसे 12 दिया हो, जैसे मान लीजिए क्या दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो और 12 दिया हो, तो क्या चीज है? 12 से 12 खत्म, 4 से 12 खत्म और 3 से 12 खत्म। हमारा एलसीएम कितना? जो संख्या बड़ी संख्या जो हमारे सबसे छोटी संख्याओं से कट जाए, जो उससे छोटी संख्या और अपने से खुद से कटी नहीं कटेगी, तो वो संख्या हमारी एलसीएम होगी। ये भी एक चीज है। तो हमारा क्या चीज क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन हमारा था दो संख्याओं का मौस तथा लस क्रमशः इतना है। हमने क्या किया? दोनों को डिफाइन कर दिया। पहली संख्या हमको ज्ञात थी, तो इसलिए हमने पहली संख्या को ज्ञात करने के लिए हमने दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। अगर हमको ये पता हो तो पहली संख्या हमारा एलसीएम कितना है? 300, और हमारी एचसीएफ कितनी है? 15। 15 इक्वल टू पहली संख्या 60 और दूसरी संख्या हमारे पता ही नहीं तो एक्स। तो हमने क्या किया? एक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है? अगर इधर इक्वल टू टाइप में बराबर के दूसरे साइड में व्युत्क्रम जाता है तो हमारा जो प्लस होता है माइनस होता है, माइनस होता है प्लस होता है, भाग होता है तो गुणा होता है, गुणा होता है तो भाग होता है। हमने 60 से इसमें भाग दे दिया, हमारा 75 बचेगा। दूसरी क्वेश्चन क्या थी? दूसरा क्वेश्चन दो संख्याओं का लौसा तथा मौसा ऐसे, यानी 495 लौसा है और मौसा 5 है, तो यदि दोनों संख्याओं का योग हमारा 100 है तो वह संख्या
तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। कितना होगा? हमने क्या किया, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का हमने क्या किया, अनुपात विधि से हमने क्या किया, उन दोनों को अनुपात में कर दिया। हमारा दोनों का डिफाइंड निकला। डिफाइंड को हमने एक अनुपात में अनुपात चेंज कर दिया, हमारा अनुपात में चेंज करता है। अनुपात में चेंज करने के बाद दो हमारे जो यूनिट क्या हो रहा है, 2 यूनिट आ रहा है, हमने क्या किया, एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया, वो 2 यूनिट हमारा दोनों का अंतर निकल गया। तो ये चीज अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या था, वो संख्या, वो न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 12, 15, 20 और 54, इससे अधिक भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे कम तो होगा नहीं, सबसे कम संख्या वही है, इससे कम होगा नहीं, इससे ऊपर, इससे और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, 3 संख्या में, 4 संख्या में बहुत चीजें आ सकती हैं। तो आप आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे 12, 15, 20, 54 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति पे क्या बचती है, 4 से 4 बचता है। हमने क्या किया, जो हमारा भागफल, जो हमारे जिससे भाग टोटल भाग जाता है उसमें ऐड कर दे। जैसे हमारा क्या चीज है, अगर कोई 60 है, 12 से भाग देने पे शेष 4 बच रहा है, तो हमारा 60 हो गया, शेष उसमें 4 जोड़ देंगे, हमारे शेष। ऐसी चीजें हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।